आदर देंगे। जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं पास्टर रुचिता बेंजामिन आप सबों का बहुत स्वागत करती हूँ फेसबुक पेज पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंडिया के और यूट्यूब चैनल पावर ऑफ गॉड पीटर बेंजामिन के। मुझे विश्वास है कि आज जब हम उसकी आराधना करेंगे, जब अपने हाथों को उठाएंगे, तो खुदा बाप हमारी आराधना को कबूल करेगा, हमारे हाथों के उठाने को कबूल करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी आराधना को खुदा कबूल करे? How many of you want that we may worship God and God may accept it? Hallelujah! आइए मिलकर के दुआ करेंगे और इस आराधना की शुरुआत करेंगे। खुदा बाप तेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि तू अच्छा है। तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। खुदा बाप धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि तेरे राज्य का कोई अंत नहीं है। खुदा बाप बहुत से राज्य आते हैं, बहुत से राजा आए हैं और चले गए, बहुत सी डायनेस्टीज थी, खत्म हो गई, पर हम खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह का राज्य कल था, आज है और हमेशा रहेगा। खुदा बता जब धन्यवाद करना चाहते हैं कि तूने हमको ये मौका दिया है कि हम तेरी बारगाह में आ सकते हैं। सारा इज्जत, सारा जलाल तुझे देते हैं। खुदा बाप आज की पूरी आराधना को तेरे काबिल और कामिल हाथों में देते हैं। खुदा बाप शैतान की हर ताकत को, अंधकार की हर सामर्थ्य को, खुदा बाप हर टेक्निकल एरर को, हर इलेक्ट्रिकल एरर को, खुदा बाप दुआ करते हैं इंटरनेट स्पीड इश्यू को, खुदा बाप मौसम की खराबी को यीशु के लहू में खुदाबंद बांध देते हैं और विश्वास करते हैं कि खुदा बाप जब तू आज यहाँ पर है हमारे बीच में, तो खुदा बाप जब हम तेरी आराधना करें तो तू हमारी आराधना को कबूल करे। खुदा बाप आज जब तेरा बंदा खुदा बाप पास्टर पीटर बेंजामिन तेरे कलाम से बात करते, खुदा बाप आज एक बड़ा काम हमारे बीच में हो। खुदा बाप कलीसियाएं बन जाएं। खुदा बाप लालच, आलस, ईर्ष्या कलीसियाओं से दूर हो जाए और खुदा बाप ये कलीसिया ऐसी हो कि जब तू हमें देखे तो तू खुश हो सके। खुदा बाप एक बार फिर से शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचलना। और आज एक एक इंसान जो यहाँ पर है इस समय चर्च में और जितने लोग हमें ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको बहुत बरकत देना। हैव योर वे। खुदा इस पूरी लाइव सर्विस पे और इस पूरी जगह पर यीशु के लहू की मोहर और सुरक्षा बोलते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि हमारा हाथों का उठाना परमेश्वर के सामने संध्या काल का बलिदान हो। हालेलुया। You know, when we are lifting up our hands, this is an evening sacrifice unto the Lord. Hallelujah. आइए मिल करके उस खुदावंत के लिए हाथ उठाएंगे, गीत गाएंगे। क्या आप तैयार हैं वर्शिप करने के लिए? Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप तैयार हैं, वेरी गुड। पर एक और काम करिएगा, प्लीज इस वर्ड को अभी शेयर करिए क्योंकि आज कुछ गजब खुदा बाप करने पर है। हालेलुया। Let's worship the Lord.
को भर दिया। करुणा भराई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। सही रहे करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। Come on, sing it again. हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हाँ प्रभु, ये हमारी दुआ है कि खुदा बाप तेरा नाम ऊंचा रहे। यीशु तेरा नाम ऊंचा हो, खुदावन तेरा नाम ऊंचा हो। आज जब तेरा खादम खुदा बाप आ करके तेरा प्रचार करता है, तेरे वचन से हमसे बात करता है, आज यीशु तेरा नाम फिर से ऊंचा हो। खुदा बाप आसमानों में तेरा नाम ऊंचा है, ओ खुदा बाप धरती में तेरा नाम ऊंचा है, वरन हमारे बीच तेरा नाम ऊंचा हो। खुदावन हम दुआ करते हैं, जब तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं तो अपने दिलों को खोल रहे हैं। खुदा आप दुआ कर रहे हैं कि पत्थर का हृदय हमसे ले ले और मांस का हृदय दे, ताकि खुदा बाप जब ये वचन हमारे कानों में पहुंचे तो ये सिर्फ कानों तक ना रह जाए, पर हमारे आत्मा में उतरने वाला हो सके। खुदावंद आज हम दुआ कर रहे हैं कि इस वचन के द्वारा खुदा बाप बहुत सी कलीसियां बन जाएंगी। खुदावंद दुआ कर रहे हैं अपने बंदे को, पास्टर पीटर बेंजामिन को अपने हाथ में ले ले। एक एक वचन जो उनके मुख से निकलता है खुदावंद, वो तेरे लिए, तेरी तारीफ हो उससे, और खुदा बाप तेरा काम पूरा हो। खुदावंद दुआ कर रहे हैं हर टेक्निकल
इलेक्ट्रिकल मौसम की खराबी को खुदा बाप, इंटरनेट स्पीड इश्यू को, शैतान की हर सामर्थ को जो इस वचन में आने से, जैसे तूने चाहा है खुदा बाप, आने से रोक सकती है। यीशु उन सारी सामर्थ्यों को, उन सारे एरर्स को, फॉल्ट्स को यीशु के नाम से बांधते हैं और दुआ करते हैं। जब तेरा खादिम आता है खुदा बाप, तो खुदा बाप वो नहीं वरन तेरा आत्मा उसमें से होकर के बोले। और खुदा बाप आज एक बार फिर से शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचल देना और अपनी मर्जी को हमारे बीच में पूरा करना। खुदा बाप वक्ता और श्रोता दोनों को तेरे हाथों में तेरे दुआ कर रहे हैं। आज तेरा नाम ऊंचा हो यीशु के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? जितने लोग मुझे देख रहे हैं जरूर से इसी समय इस वचन को शेयर करें, क्योंकि आज कुछ गजब होने पे है। हालेलुया। प्लीज अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, कहीं मत जाइएगा। पास्टर पीटर बेंजामिन इज कमिंग विद द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। The Lord, a very good evening to all of you. जितने लोग देख रहे हैं Facebook के माध्यम से, जितने लोग कलीसिया में, come on, let's thank God for this wonderful worship. इस अच्छी worship के लिए खुदा का धन्यवाद देंगे। आइए अपनी तालियों को बजाएं और बोले खुदावन तेरा शुक्र है। Come on, everybody, just खुदावन तेरा शुक्र है, खुदावन तेरा शुक्र है। Come on, lift up your hands wherever you are. Just lift up your hands, say, Lord, thank you. Thank you for this moment, thank you for this time. तेरी हुजूरी के लिए, तेरी बातों के लिए, तेरी चीज़ों के लिए आज हम गा रहे थे, अपना हाथ उठा के गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। और हमारी लाइफ से ये होना भी चाहिए कि हम यीशु मसीह की लाइफ को, यीशु मसीह की बातों को, उसकी चीज़ों को जो उसने हमारे लिए रखी है, ऊंचा उठाते रहें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके विषय में यीशु मसीह ने बात करी है, और मैं उस पैराबल को, नॉट एग्जैक्टली अ पैराबल, बट उस टीचिंग को आज आपके सामने रखना मांगूंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि इस छोटी सी बात से, इस छोटी सी टीचिंग के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा, एंड इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ब्लेसिंग टू यू। एक माँ का किस्सा है। ये माँ अपने बच्चों को, या ये माँ अपने जवान बच्चों को कह लेना चाहिए, खुदावन की हुजूरी में लेके आई है, या यीशु मसीह की हुजूरी में लेके आई है। मैं चाहता हूं जल्दी से मेरे साथ मत्ती की किताब में चलें और उसके 20वें अध्याय में चलें और उसकी 20वीं आयत से लेके 28वीं आयत तक मेरे साथ पढ़ लें। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 and verse 20 to verse 28. I'm going to be talking very important thing. अगर आप तैयार हैं बोलिए मैं तैयार हूं। अपनी बाइबल निकाल लीजिए, जल्दी से निकाल लीजिए। It will be a great time to just get into the word. Come on, how many of you are excited for the word of God? Come on. It's going to be amazing because I'm going to be teaching something very, very deep, yet I'm going to make it so simple so that you can understand it, you can really relate to it. आप उससे relate कर पाएं। मैं विश्वास कर रहा हूँ इस teaching के द्वारा खुदा चर्च को मजबूत करेगा। कितने लोग चाहते हैं कलीसिया मजबूत हो? See, many of us have taken church as a hatch, patch and dispatch ministry. कहने का मतलब है यहाँ पर बच्चे पैदा करने वाली जगह बना दिया है, ऐसे शादी करने वाली जगह बना दिया है, मुर्दे गाड़ने वाली जगह बना दिया है। Ministry has been actually reduced to absolutely something that God never intended. मिनिस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर लाइव्स बनती हैं। मिनिस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर परिवार उठा के खड़े कर दिए जाते हैं। मिनिस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर खराब से खराब इंसान आता है और वहां पर परमेश्वर का कलाम पाके एकदम बदल के चला जाता है। और अगर हम अपने फोकस को खुदा से ना हटाएं और उसकी उन बातों पर रखें जो खुदा ने हमारे लिए रखी हैं, जिसको हमें फॉलो करना जरूरी है, और उस चर्च की तरह काम करें जो अर्ली चर्च था, जो यीशु मसीह ने टीचिंग्स दी थी डिसाइपल्स को, अगर उन्हीं टीचिंग्स को हम अपने दिमाग में रखेंगे तो चर्च कभी नहीं खराब होएगा। कम ऑन, से आई एम गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट जीसस टॉट मी। कम ऑन, राइट? यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है, अगर हम उस पर फोकस करें तो कभी भी चर्च नहीं खराब होएगा। चर्च के बिगड़ने का कारण यह है कि हमने लोगों के तरीकों पे, लोगों की फिलॉसफी पे ज्यादा भरोसा किया है, बजाय इसके कि हम खुदा की बातों पे भरोसा करें। लेट्स फोकस ऑन व्हाट जीसस हैव टू से। कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया। आइए मेरे साथ चले मत्ती की किताब में और 20वें अध्याय में चलेंगे और 20वीं आयत से लेके 28वीं आयत तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 verse 20 to verse 28. When you read this story, somewhere you will find yourself and me myself into it. जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे, इसमें आपको अपनी शक्ल कहीं ना कहीं दिखाई देगी, मुझे अपनी शक्ल कहीं ना कहीं दिखाई देगी। और ना ही सिर्फ यहाँ पर आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी, कहने का मतलब ये वचन जो है आपको एक ऐसा आईना दिखाएगा और ऐसी गहरी बातों को आपको आज सिखाएगा जिससे आप ये समझ पाएंगे, कई बार हमारे मुंह में तो अच्छी बातें होती पर हमारा दिल खुदा से काफी दूर होता है। ये पैसेज टटोलेगा,
कि क्या हमारे मुंह में ही सिर्फ अच्छी बात है या हमारे दिल भी अच्छे हैं? कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग? समटाइम्स हमें खुद नहीं पता होता है हम क्या चाहते हैं, पर खुदा का कलाम ऐसा है कि वो जो आप चाहते हैं और वो जो आप चाहते नहीं है कि हम ये बोले हम चाहते हैं, वो भी दिखा देता है. बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड गोज डीप इनसाइड. डू यू नो दैट गॉड नोज यू इवन बिफोर यू नो योरसेल्फ? खुदा आपको तब से जानता है जब आप थे भी नहीं. वो आपकी एक एक चीज से कंप्लीटली वाकिफ है. कम ऑन, लेट्स रीड दिस वर्स. लिखा हुआ है, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास यानी कि यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी. मैं चाहता हूं कि देखिए कि ये क्या मांग रही है. उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? बाय द वे, इज माय वॉइस ऑडिबल? वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी? वंडरफुल, वंडरफुल. यीशु मसीह मां से बात कर रहा है और पता है क्या कह रहा है? तू मुझसे क्या चाहती है? वो उससे बोली, यह कह कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं बैठेंगे. दिस इज अमेजिंग. कलाम बता रहा है जब्दी के पुत्रों की मां ने यीशु मसीह से एक बड़ी चीज मांगी है और कहा है कि जब तू अपने राज्य में आए या जब तू अपने राज्य में आ जाएगा तो मेरे बेटों को लेना, एक को दाएं और एक को बाएं बैठाना. यीशु ने उत्तर दिया, तू नहीं जानती या तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो. जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम भी पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं. उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसको बैठाना है मेरा काम नहीं. जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है. यह सुनकर दसों चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए या गुस्सा होने लगे या खुड़खुड़ाने लगे. यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं. मैं चाहता हूं कि इस बात पे बड़ा ध्यान दे. यीशु कह रहा है उनको पास बुलाकर, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं. यानी कि जब वो किसी को नौकरी देते हैं वो उन पर क्या करने लगते हैं? प्रभुता करने लगते हैं. और जो बड़े हैं यानी कि जो ओहदे में हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं. पर तुम में ऐसा ना होगा. तुम में कौन है? यीशु के चेले, कलीसिया, डिसाइपल. कम ऑन से, हम में क्या नहीं होगा? ऐसा ना होगा. क्या होना चाहिए हमारे बीच में? हमारे बीच में यह होना चाहिए, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, बोलिए, जो कोई बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने. जो कोई बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहे यानी कि टॉप मोस्ट, वो तुम्हारा दास बने. जिससे कि मनुष्य का पुत्र जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें. आज का टॉपिक है कुर्सी. आज का टॉपिक है कुर्सी. मैं चाहता हूं ये ब्यूटीफुल कुर्सी आप देख ले. रिनी अगर यहां पर लगा सके पिक्चर, इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड. आज का टॉपिक है कुर्सी. पूरी दुनिया कुर्सी के पीछे पागल है ना. पूरी दुनिया कुर्सी के पीछे पागल है. एक एक पॉलिटिकल पार्टी कुर्सी के लिए पागल है. बड़े बड़े अफसर कुर्सी के लिए पागल है. जॉब में लोग कुर्सी के लिए पागल है. चर्च में लोग कुर्सी के लिए पागल है. मैं तो सोच रहा था खाली दुनिया के ही लोग कुर्सी के लिए पागल है. ये तो वो पागल है जो यीशु मसीह के साथ टहल रहे थे, जो यीशु मसीह के साथ रोज उठते बैठते थे. यीशु मसीह के चेले कुर्सी के लिए पागल है. पता नहीं यीशु मसीह से आके जब वो मां बात कर रही थी तो इस बात का डिस्कशन बच्चों से किया था या नहीं किया था, पर एक बात निश्चित है, वो मां अपने बेटों के लिए सबसे अच्छा, सबसे उत्तम चाहती थी. और कौन सी मां है जो अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा और सबसे उत्तम ना चाहे? ये कुर्सी के लिए पागल है. मजे की बात आपको बताऊं, कई बार जब हम जब्दी की मां को देखते हैं, जब्दी के पुत्रों की मां को, तो उसकी मां की तरफ देख के बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे बेटे बैठेंगे, अच्छा तुम्हारे बेटे बैठेंगे. और हमें ऐसा लगता है कि जब्दी के मां के दिल के अंदर
क्या कह सकते हैं, क्या एक राइट वर्ड होएगा, चंचलता है या कह लीजिए कि चालाकी है। जब इस पैसेज को देखते हैं, जब आप इस टेक्स्ट को देखते हैं, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब्दी की माँ जो है वो थोड़ी चालाकी यहां दिखा रही है। यीशु मसीह के पास आके सिफारिश दे रही है, कह रही है एक काम करिएगा, हमारे ये जो दो बेटे हैं ना, इनको आप अपने लेफ्ट और राइट बैठा लीजिएगा। यीशु मसीह बोलता है तुम्हें मेरा चैलेंज मालूम है क्या है, मुझे मेरे साथ क्या क्या होने वाला, तुम्हें जो भी होएगा कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। और यीशु मसीह बोलता हाँ वाकई में सही है, तुम बात तो सही कर रही हो, तुम कुर्सी के लिए कुछ भी करोगे, पर ये मेरे हाथ में नहीं है, बैठाने वाला मैं नहीं हूं, बैठाने वाला कुर्सी पे कौन है, बैठाने वाला वो है, ऑर्डर देने वाला कौन है, ऑर्डर देने वाला मैं नहीं हूं, ऑर्डर देने वाला खुदा है। बट आई वांट टू क्लियर वन पॉइंट, जब मैंने इस पैसेज को देखा तो एक गजब की चीज दिखाई दी। कम ऑन, कितने लोग देखना मांगते हैं इस पैसेज को? आई वांट टू शो यू समथिंग। जब हमने इस पैसेज को देखा तो हमें ऐसा लगा जब्दी के पुत्रों की माता के दिल में खोट है। ऐसा लग रहा है जब्दी की माता के पुत्र, जब्दी के पुत्रों की माता के अंदर चंचलता है, जब्दी के पुत्र के माता के अंदर कहीं ना कहीं ग्रीडीनेस दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है बस मेरे बच्चों के लिए हो जाए, पर मैं आपको दिखाना मांग रहा हूं जितना दिल इसकी मां का खराब, इन पुत्रों की मां का खराब दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा, उतना ही दिल चेलों का भी खराब था। क्योंकि चेलों ने जैसे ही ये सुना सबके सब कुड़कुड़ाने लगे। मैं तो सोच रहा था खाली मां चाह रही थी कि दो बेटों को कुर्सी मिल जाए, मुझे ये मालूम ही नहीं था बाकी 10 चेले भी कुर्सी के लिए एम कर रहे थे। कम ऑन, कितने लोगों को ये, क्योंकि कुड़कुड़ा क्यों रहे हो? सिर्फ मांगने वाला गलत नहीं है, पर कुड़कुड़ाने वाला भी गलत है। How many of you are understanding what I'm talking? सिर्फ मांगने वाला ही गलत नहीं है, कुड़कुड़ाने वाला भी गलत है। यहां पर जब्दी की मां ही खाली नहीं कुड़कुड़ा रही, जब्दी की बेटों की मां ही नहीं कुड़कुड़ा रही है, माता ही नहीं कुड़कुड़ा रही है, पर साथ ही साथ आपको मालूम क्या है, वहां पर वो सारे चेले भी कुड़कुड़ा रहे हैं। मैं सोचने लगा खुदा बाप, कई बार हम लोग कितना ओवरसी कर जाते हैं वर्ड को, और कितना ध्यान से उस वर्ड को ध्यान से नहीं देखते हैं। जब इस टेक्स्ट को मैं देखने लगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह आज पूरी कांग्रीगेशन का हार्ट ऑपरेशन कर रहा है। ना ही सिर्फ कलाम बता रहा है जब्दी के पुत्रों की माता का, ना ही सिर्फ जब्दी के पुत्रों का, पर वो सबको बुला के कहने लगा इधर आओ, सबके सब इधर आओ। आप सोच के देखिएगा, जब जा रहे होंगे, पतरस जा रहा होगा, यूहन्ना जा रहा होगा, ये आए अभी आए, हम लोग इतना हर समय लगे रहते हैं, हम यीशु मसीह के पैर दबाते हैं, हम इनके संग जाते हैं, हम इनके लिए खाना बनाते हैं, हम इन चर्च में झाड़ू लगाते हैं। यीशु मसीह के लिए गिटार किसने बजाया था बताओ? यीशु मसीह के लिए कीबोर्ड। आप बोलेंगे यीशु मसीह के टाइम में कीबोर्ड और गिटार क्या था? भैया कम से कम समझो तो क्या बात बता रहे हैं। हम खाली यीशु मसीह की बात नहीं बता रहे हैं, हम यीशु मसीह के आज के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। अगर आज यीशु मसीह यहाँ पर होते और आज के चर्च को देखते तो पता नहीं यीशु मसीह आज के चर्च को पहचानते भी या ना पहचानते, क्योंकि हम खुदा से इतनी दूर कई बार चले जाते हैं अपनी बातों में, अपने तरीकों में, अपने काम में, जो हमारी समझ के परे है। God does not even like the kind of attitude that the mother and the disciples were at that moment projecting towards Jesus. यीशु मसीह वहां खड़ा होकर खाली जब्दी की माता के दिल को नहीं देख रहा था, पर वो अपने चेलों के दिल को भी देख रहा था। कई बार बहुत से लोग अपने मुंह से गलतियां करते हैं, पकड़े जाते हैं और पहचान लिए जाते हैं, पर बहुत से वहां पर ऐसे भी हैं जो अपने मुंह से कुछ नहीं कहते हैं, एक भी गलती नहीं दिखती है, पर खोट होता है। Come on guys. Oh, the church is looking dull today. The church is looking dull. Come on, where are my people? Where are my people? Come on. Come on, where are my people? Where are my people? Look at this. The word is so perfect, so powerful. यीशु मसीह खाली वही नहीं देख रहा है जो जब्दी की मां के दिल के अंदर है, यीशु मसीह तो वो भी देख रहा है जो चेलों के दिल के अंदर है। Many times we don't realize कि यीशु मसीह की निगाहें वहां चली जाएंगी जहां आपकी निगाहें कहीं नहीं जाएंगी। Let me tell you, आप कहते रहे हम सबसे प्यार करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, हम चर्च में सबसे प्यार करते हैं। मजा तो तब आता है आपके प्यार का पता चलने का जब कोई आपसे आगे निकलता है। You say, I love everybody, I love everybody, I love everybody. If you are the person responsible for playing guitar and you say, I love everybody, that's why God is using me. The day your guitar is taken away and it is given to somebody else, immediately we come to know how much you love people. Right. I love everybody, I love everybody. जब सब आपके बर्थडे पे विश कर रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, पर किसी दिन कोई आपका बर्थडे भूल जाता है, किसी और के बर्थडे पे वो अपनी पिक्चर लगा देता है, तुरंत पता चल जाता है आप कितना प्यार करते हैं। You talk about I love you and I love you, पर जब आपको वैसा ऑनर नहीं मिलता है जैसे आपको जरूरत होती है, आपका सारा हवा में चला जाता है लव उस समय। Come on, आज मैं कलीसिया से बात कर रहा हूं, कहां गया है हमारा प्यार, कहां गई एक दूसरे के लिए इज्जत? हम सब के सब कहीं ना कहीं यीशु मसीह को लेके, चर्च को लेके भी कुर्सी की तरफ भाग रहे हैं। We want the prime position. We want the prime position. कुर्सी चीजों को चर्च के अंदर बर्बाद कर देती है।
Yes. पोजीशन चर्च के अंदर लोगों को बर्बाद कर देती है, कलीसिया को कुर्सी बर्बाद कर देती है. Yeah. Yeah. You look to the text. Look to the text. There's something important in this text. इस टेक्स्ट को जब आप देख रहे हैं तो इस टेक्स्ट के अंदर बहुत गहराई है. इस टेक्स्ट के अंदर, इस वचन के अंदर मानो यीशु मसीह ने उन बातों को पिरो दिया है जो आज की कलीसिया को सुनने की बहुत जरूरत है. कुर्सी ने चर्च को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है. मेरा नाम आगे नहीं है, लिस्ट में मेरा नाम सबसे पीछे है. मुझे आगे नहीं बुलाया गया, मुझे टेस्टमनी का मौका नहीं दिया गया, खाने बांटने वाली टीम में मेरा नाम नहीं था, मैं क्वायर में रोज आया, मेरे को माला पहनाने के लिए आगे नहीं किया गया. Preach it. So true. वर्शिप टीम में हमारे बच्चे का नाम नहीं है, आप ही के लोग आगे रहते हैं. ढेरों किस्म की चीजें आप कलीसिया में देख सकते हैं जो कलीसिया को बिगाड़ रही हैं, और सब के सब मालूम कहां दौड़ रहे हैं? कुर्सी के पीछे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के पीछे. I kept thinking about it. I kept thinking about it. I kept thinking about it. मैंने बोला खुदा बाप, ये कुर्सी ने कलीसिया को कितना बिगाड़ दिया है. कुर्सी ने कलीसिया को कहां से उठा के कहां तक पहुंचा दिया है. रेस अच्छी स्टार्ट करी थी, दौड़ अच्छी स्टार्ट करी थी. When we think of how they started the journey, it was amazing to see. मजा आता है देख के कि पतरस ने अपना जाल नीचे डाल दिया, उसके भाइयों ने अपने जालों को फेंक दिया और अपना सब छोड़ के वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए. I love to see कि उनने अपना सब त्याग के खुदावंद के पीछे चलने की ठान ली. और अचानक से खुदा मुझे दिखाने लगा वो लोग भी जो अपना सब छोड़ के खुदा के पीछे चलने लगते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी रिफाइन होने की जरूरत है. Yeah. Right. उन्होंने कहीं ना कहीं वो सब तो छोड़ दिया जो दुनिया का था, पर even in the spiritual realm, Yeah. they are trying to get into a race Yeah. in which they want to be ahead with somebody else. Yeah. And they don't understand कि जब वो आत्मिक म्यारों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इन स्थानों में जहां पर लोग उनके साथ हैं वो काम कर दे रहे हैं जो उनकी आत्मिक रास्ते को, ये उस आत्मिक दौड़ को खराब कर देगा. Wow. बिकॉज हर आत्मिक दौड़ कहीं ना कहीं आपकी उस चाल से जो आप दुनिया में चलते हैं फर्क पैदा करती है. एक तरफ ये अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं और ये खुदा के लिए आगे बढ़ रहे हैं. एक तरफ अपना घर बाहर छोड़ दिया है, एक तरफ अपना जॉब छोड़ दिया है, एक तरफ अपने जाल छोड़ दिए हैं, पर कहीं ना कहीं वो पुराना नेचर Yeah. Right. जिसको आप सैक्रिफाइस करके खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलने की सोच रहे थे, कहीं ना कहीं वो पुराना नेचर चलते चलते खुदा के साथ क्योंकि ध्यान नहीं दिया फिर से आपको पकड़ लेता है. Wow. Right. सोचा तो ये था कि हम सब छोड़ के अब खुदा के पीछे चलेंगे, पर खुदा के साथ चलते चलते फिर से उन्हीं पुरानी बातों को पकड़ लिया है. और वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि जब आप इस पैसेज में पढ़ रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि चल तो खुदा के साथ रहे, बातें खुदा की हैं, पर कहीं ना कहीं अभी भी जिस्मानी तरीके से आत्मिक चीजों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं. That's right. कौन डिसाइड करेगा आगे कौन है? कौन डिसाइड करेगा पीछे किसे होना है? कहीं ना कहीं हम खुदा के राज को भी इसी तरीके से आंकते हैं जैसे जमीन पर लोग जमीन के राज को आंकते हैं. कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि अगर चले जाएंगे पास्टर के पास, थोड़ी सी सिफारिश कर देंगे, चले जाएंगे पास्टर के पास, थोड़ी सी उसके आगे पीछे लल्लो चप्पो करेंगे, थोड़ी सी उसके साथ जाके बटरिंग करेंगे तो हमें आगे जगह मिल जाएगी. और कहीं ना कहीं वही चीज हम देखते हैं कि आत्मा के अंदर भी हम उन्हीं चीजों को देख रहे हैं, आत्मिक बातों के अंदर भी हम उन्हीं चीजों को देख रहे हैं. और ये मां यीशु मसीह के पास आ रही है और आत्मिक चीजों को शारीरिक अवस्था में रह के और शारीरिक अभिलाषाओं के साथ और उन्हीं रणनीतियों के साथ पाने की कोशिश कर रही है जो उसके हाथ के बाहर है. प्लीज जीसस, प्लीज जीसस, मेरे बच्चों को आगे करिए, मेरे बच्चों को आगे करिए.
मेरे बच्चे को आगे रहना चाहिए। और वहीं पर ही सारे चेले बैठे हुए और सारे चेलों के चेहरे से दिखाई दे रहा वो जो सब छोड़ के यीशु मसीह के पीछे भाग रहे हैं, आज कुछ ऐसा पकड़ना चाह रहे हैं जो उनको उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। Right. हाउ डू यू बिहेव जब आपके हाथ से वो पोजीशन निकलती हुई दिखाई दे जिसकी वजह से आप यीशु के पीछे चल रहे हो? Yeah. Got it. Yes. आप कैसे बिहेव करते हैं Yes. जब आपकी पोजीशन यीशु मसीह के साथ चलते चलते किसी और के हाथ में जाने लगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक लाइफ के अंदर भी, हमारे अपने दिमाग के अंदर भी हमने कुछ ऐसा बना रखा, अगर हम यीशु के साथ चले तो हमें यह मिलेगा। और हम भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा गिफ्ट हमारा कुर्सी नहीं है, खुद यीशु है। Hallelujah. Hallelujah. Many of us don't realize it. True. मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट कुर्सी नहीं है। True. Can I go a little deeper? Yes. Yes. मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट ये भी नहीं है Yes. कि जब्दी की माता के दोनों पुत्र पीछे हो और मैं आगे हूं। मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि मैं अपने काम को जो खुदावन यीशु मसीह ने मुझे दिया है उसे पूरा कर पाऊं। Hallelujah. Hallelujah. It is not the position. It is not the competition. It is not the chair, but it is Christ. Hallelujah. It is Christ. ये एक इंस्टेंस में नहीं हुआ है जहां पर यीशु मसीह कुर्सी के विषय में बात कर रहा है। ये एक बार नहीं हुआ है। यीशु मसीह चेलों को अगर सिर्फ ये इंस्टेंस को लेके एक बार ये चीज समझा रहा होता तो मैं समझ जाता कि शायद ये एक बार का किस्सा है, पर कुर्सी बाइबल में आपको बार बार दिखेगी, बार बार दिखेगी। एंड आई वांट टू शो यू वन मोर इंस्टेंस जो आपको मिलेगा लूका की किताब में और उसके 14वें अध्याय में, उसकी 7वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ शादी में गया था। शादी वो जगह है जहां पर सारा बवाल होता है। शादी वो जगह है जहां पर सारा कमाल भी होता है। शादी वो जगह है जहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट सामने आ जाता है और वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट भी सामने आ जाता है। यीशु मसीह शादी में गया है और अपने चेलों के साथ गया है। वो यीशु जो अभी कुर्सी के बारे में सिखा रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से तुमको अपने दिल को सही रखना है और यह समझना है कि कुर्सी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह दूसरी जगह पे अपने चेलों के साथ है और शादी में है और शादी में कुछ देख रहा है। मैं चाहता हूं लूका की किताब उसके 14वें अध्याय में आए और उसकी 7वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक मेरे साथ पढ़ें। लिखा है, जब उसने देखा कि नेवताहारी लोग क्यों कर मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा। यीशु मसीह बैठा है और देख रहा है कि जितने भी लोग आ रहे हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट चेयर पे जाके बैठ रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजीशन पे जाके बैठ रहे हैं। भाई जहां बैठेंगे वहां पर कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएगी, वहां बैठेंगे तो उस वाली चेयर पे तो वहां पर सबसे बड़े वाले लोग वहीं पर ही आए हुए हैं, तो उन बड़े लोगों के बीच में बैठेंगे तो हम भी बड़े दिखेंगे, हमें खाना भी वहीं मिल जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स। आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम टॉकिंग। ऐसा नहीं है कि हमने कभी ये काम नहीं किया। क्यों? चर्च में जितने लोग बैठे हुए हैं वो तो सब अच्छे वाले लोग हैं, मतलब कभी उनने ऐसा काम तो कभी किया नहीं है। मैं उन लोगों से बोल रहा हूं जिन्होंने ये वाला काम किया है। Right. जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीचे जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीचे जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहें कि हे मित्र आगे बढ़कर बैठ
तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। दोनों जगहों पे खुदावन खुदा एक चीज सिखा रहा है, यीशु मसीह एक चीज सिखा रहा है, और वो चीज ये है कि कुर्सी के पीछे मत भागो, कुर्सी के पीछे मत जाओ। कुर्सी मेन चीज नहीं है। शादी, चर्च, मिनिस्ट्री, घर, ऊपर उस पैसेज में जहां वो जब्दी की माता से बात कर रहा है और चेलों को समझा रहा है, और यहां दोनों जगहों पे एक चीज बता रहा है, हम्बल रहना है। दूसरी चीज समझा रहा है कि हमें सेवकाई करते रहना है। कई बार हमको यह समझ में नहीं आता है, कुर्सी खुदावन इसलिए आपको नहीं देना मांगता है, या वो जगह आपको इसलिए नहीं देना मांगता है ताकि आप उस जगह में बड़े बने या आप उस जगह पे बड़े दिखें। कुर्सी वो आपको इसलिए देना मांगता है क्योंकि वो चाहता है कि उस बड़ी जगह पे आप बड़ी सेवकाई करें। ओह माय गुडनेस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, आई वांट द चर्च टू अंडरस्टैंड। बहुत से लोग अच्छी पोजीशन पे इसलिए जाना मांगते हैं ताकि वो चमकें, जरूर से चमकेंगे, पर वहां पर जाने का कारण ये नहीं होना चाहिए कि आप चमकें। वहां पर जाने का कारण यह होना चाहिए कि खुदावन आपकी लाइफ से चमके। लोग अपने आप आपको उठाकर बैठा देंगे ऊंची जगह पे, लोग अपने आप आपको एक नई जगह पे लेके चले जाएंगे। खुदा के लोगों, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आज मैं आपको ये वाली बात बताना मांगता हूं खुदा के कलाम के द्वारा कि हमें कुर्सी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और अगर कुर्सी की इतनी ही चाह है तो ये समझिए कि कुर्सी आपको ग्लोरी देने के लिए नहीं है, कुर्सी आपके नाम को ऊंचे पे उठाने के लिए नहीं है, पर कुर्सी इसलिए दी गई है ताकि उस बड़ी जगह से आप उन बड़े कामों को अंजाम दें जो खुदा ने आपके लिए आपके जीवन के द्वारा रखा है। इसलिए वो बोल रहा है जो बड़ा होना चाहे वो अपने आप को सबसे छोटा कर ले, और जो सबसे छोटा है, खुदा कह रहा है जो अपने आप को सबसे बड़ा बनाना चाहेगा मैं उसको छोटा कर दूंगा। जब्दी की माता से, उसके पुत्रों से बात कर रहा है, ये मेरे हाथ में नहीं है। और फिर वो ये समझा रहा है सबसे आखिर में सारे चेलों को बुला के कि व्हाट इज द यूज ऑफ द पोजीशन। पोजीशन इसलिए नहीं दे रहा हूं मैं, या पोजीशन की जरूरत तुम्हें इसलिए नहीं है कि तुम एक दूसरे से ज्यादा बड़े दिखो और एक दूसरे से ज्यादा अच्छे दिखो। पोजीशन तो इसलिए दी जा रही है ताकि तुम एक दूसरे से ज्यादा बढ़ के खुदावंद के लिए काम कर सको। कम ऑन चर्च, दैट्स द रीजन ऑफ द पोजीशन। अगर आप अच्छा गिटार बजा लेते तो वो अच्छा गिटार बजाना इसलिए ना हो कि मैं दिखाई दूं। अगर आप अच्छा प्रचार कर लेते हैं तो आपको अच्छा प्रचार करना इस वजह से ना हो कि मेरा प्रचार लोगों को दिखे। अगर आप अच्छे टीचर हैं संडे स्कूल के तो आप अच्छे संडे स्कूल के टीचर इसलिए ना हो क्योंकि 10 बच्चों को आप अपने कंट्रोल में करना जानते हो और लोग आपके सामने झुकते हो। आप संडे स्कूल के टीचर इसलिए हो ताकि बच्चों के अंदर वो बातें इंपार्ट कर सके जो कलीसिया को बिल्ड कर सके। अगर आप धनी हैं और आपका नाम है और आपका रुतबा है और आपका इन्फ्लुएंस है तो वो खुदा ने आपको इसलिए दिया कि शायद वो आपको एस्तर की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, ना कि इसलिए कि आप उन राजसी वस्त्रों में, उन अच्छी पोजीशन में रह के ये भूल जाए कि आपकी कॉल क्या है। कुर्सी आपकी लाइफ को तबाह भी कर सकती है और आपकी मिनिस्ट्री को 4 गुना ऊपर भी ले जा सकती है। बात ये है कि आप उस पर बैठना क्यों चाहते हैं। Oh my God, I mean if you're understanding what I'm talking, come on, let's make some noise in the house of the Lord. Why do you want to sit on that chair? Why do you want to sit on that chair? Come on, Mark. Why do you want to sit on that chair? What is the purpose? Today the church looks very dry here. It looks like the people are not receiving here. In my church there are very few people who's receiving it, but I'm talking to those people who are receiving it there. I don't hear any noise here at all. They're not excited. Let me preach to you guys, because let me preach to those people who want to receive it. I'm talking to those people who want to receive it because they are not even understanding. My church people are not understanding. They're just sitting quietly. They don't want this word. Let me give it to you. How many of you are excited to get something great from God? Because those people who want to receive great from God,
They cannot be quiet. They're going to be shouting by the side of the road. They're going to be excited about it. इस कलीसिया में लोग अभी उत्साहित नहीं है. But I know there are some people who are watching me. Let me preach to you, because there are some people here who don't want to get the word. But there are people there who are going to get the word. And I'm talking to those people who are understanding what is the reason of you sitting on that chair. आपको ये वाली बात मालूम होनी चाहिए कि कुर्सी की जगह किस लिए है. वो कुर्सी इसलिए नहीं दी गई है ताकि आप दिखाई दें. वो कुर्सी इसलिए नहीं दी गई है ताकि आपका टैलेंट दिखाई दे. वो कुर्सी की तरफ इसलिए नहीं भागना है ताकि लोग आपकी वाहवाही करें. वो कुर्सी इसलिए दी गई है क्योंकि उस कुर्सी के ऊपर आपकी लाइफ के द्वारा खुदावंद तख्त नशीन होना चाहिए. जब लोग आपको देखें तो आपकी बड़ाई ना हो. जब लोग आपको देखें तो आपके आसमानी खुदा की बड़ाई हो. जब लोग आपको देखें तो आप में से अंदर खुदा की बातें निकलने वाली हो सके. बेटा जब तुम ड्रम बजाना तो लोग ऐसा कहने वाले हो सके, इस बच्चे की बात अलग है. जब तुम गिटार बजाना तो लोग तुमको देख के बोले कि इस बच्चे के गिटार बजाने की बात अलग हो. Come on, I'm talking to you all. I'm talking to you all because the people still have to alive here. They are not alive here yet. They're not yet alive here. I'm talking to you guys. I'm talking to you guys. I'm talking to somebody who is out there who want to receive the word. I'm talking to them. You can't be in the church for a long time and you don't even know for what. कलीसिया के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी रास्ते को तो बहुत प्यार से स्टार्ट किया था, बहुत अच्छी डिजायर से स्टार्ट किया था. पहली बार जब अपने चर्च में आए थे तो आपने ये सोचा था मुझे खुदा के लिए इस्तेमाल होना है. पर धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पोजीशन चली जाती है. कहीं ना कहीं जब्दी कैसे आगे चले गए, वो पुत्र कैसे आगे, जब्दी की माता के पुत्र कैसे आगे हैं. Why are they ahead? ये स्टार्ट ऐसे नहीं किया था. जब स्टार्ट किया था तो आप दरवाजे में किनारे पे खड़े हुआ करते थे. आप अपने आप में छोटा महसूस किया करते थे. आप तो ये सोचते थे मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि मैं खुदा के साथ चलने वाला हो सकूं. मुझे एकदम से याद आने लगा पतरस, यीशु मसीह से जिस दिन उसने पहला चमत्कार उसके लिए किया था. पहली बार जब ढेर सारी मछलियां उसकी नाव में आ गई थी तो रोने लगा था और कहने लगता मैं पापी हूं, मुझसे दूर हो. आज वही पतरस और चेले वहां खड़े होकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कह रहे ना उसके राज में मैं आगे आऊंगा. ये भूल गए थे आए कैसे. Oh my goodness. Many of you have actually forgotten how you came to the church, how you were in the church. जब पहली बार चर्च आए थे तो डर रहे थे. जब पहली बार चर्च आए थे तो खुदा के सामने, उसके सामने जाने में घबराहट हो रही थी. ऐसा लग रहा था खुदा के सामने कैसे खड़े होंगे. खुदा को तो हमारा सब कुछ मालूम है. खुदा को तो मेरी एक एक बात मालूम है. खुदा को तो मालूम है कि मैं कैसा हूं. खुदा को तो मालूम है मेरे दिल के अंदर क्या है. खुदा को तो मालूम है मैं क्या करके आया हूं. खुदा को तो मालूम है. 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 When you were looking at yourself, you were finding yourself weak. You were thinking खुदा बाप क्या होगा. खुदा बाप मेरी लाइफ इस योग्य नहीं है. खुदा बाप मेरी लाइफ इस योग्य नहीं है. आपका सर जमीन पे था और आप रो रहे थे और आप रो रहे थे और आप रो रहे थे. आप कह रहे थे खुदा बाप is like you. Lord, I'm not worthy. Lord, I'm not worthy. Lord, I'm not worthy. But over the span of time, when God started using you, over the span of time, when God started taking you to a whole new different level, over the span of time, जब Facebook पे likes होने लगे, over the span of time जब आप गिटार अच्छा बजाने लगे, over the span of time जब Facebook पे लाइक बढ़ गए, लोग पहचानने लगे, हम अचानक से भूल गए कि क्यों खुदा के साथ हम चल रहे हैं. That's right. It's amazing to see. Yeah. वो जो अपना सब कुछ छोड़ के खुदा के पीछे चल रहे हैं, Yeah. आज फिर से उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिनको वो छोड़ के आए That's थे. right. That's और right. खुदा फिर से उन्हें समझा रहा है That's right. कि जो सबसे बड़ा बनना चाहे Yeah. सबसे छोटा बन जाए. पास्टर इसलिए नहीं बनना है कि इनकम अच्छी हो जाए. Yeah. कमेटी में इसलिए नहीं रहना है कि चर्च का टेंडर हमें मिल जाए. Yeah. सेवकाई इसलिए नहीं करनी है कि पोस्टर पे क्रिसमस के टाइम सबसे बड़ी पिक्चर हमारी दिखे. Yeah. ऑफरिंग इसलिए नहीं देनी है कि रजिस्टर में जब ऑफरिंग दी जाए तो सबसे पहला नाम हमारा पुकारा जाए, Yeah. मिस्टर ढिल्लन को इतना पैसा दे दो, इनने इतना दिया है. आपका देना खुदा के लिए हो. Yeah. आपकी अगर पोस्टर पे पिक्चर चमके तो याद करिएगा, आज आप इतने पोस्टर में खूबसूरत इसलिए लग रहे हैं क्योंकि यीशु ने सलीब के ऊपर Hallelujah. अपनी शक्ल को That's right. इस कदर बिगड़वा लिया था कि उसकी शक्ल नहीं पहचान जा रही है. अरे हम 3 पीस सूट में क्रिसमस में फोटो खिंचवाते हैं, यीशु मसीह का एक एक कपड़ा निकाल लिया गया था.
हम चाहते हैं लोग हमको सैल्यूट करें, पर यीशु मसीह के मुंह पे थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी को नोच लिया गया, उसके जिस्म का कोई हिस्सा ना छोड़ा जहां पर चोट नहीं लगी थी। खुदा के लोगों, जिस कुर्सी को छोड़ के तुम इसके पीछे दौड़ रहे हो, सचेत रहना, कहीं दौड़ते दौड़ते फिर से कुर्सी तुम्हारे दिमाग में तो नहीं आ गई है। That's right. Right. Remember for what you were called. Hallelujah. Amen. कुर्सी मिलेगी, Yes, Lord. पर आगे जाके बैठने की जरूरत नहीं है, सबसे पीछे रहो। I thank God for Power of God Ministries. There are some children who are never on the stage, but still the plan of God for their life is big. Come on. Come on. That's right. It is big. Right. Main motive of the church should not be this, that I should be seen. The main motive of the church is that Christ should be seen. Amen. The main motive of the church is not that I should be seen. The main motive of the church is that Christ should be seen. मेरा मेन उद्देश्य कलीसिया में होने का ये नहीं हो कि मैं दिखूं। Yes. मेरा मेन उद्देश्य कलीसिया में होने का हो यीशु दिखे। कि खुदा दिखे। Amen. 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 कुर्सी क्यों चाहते हो? ताकि खुदा दिखे? या आप दिखें? अपने दिलों को टटोले। Why are you in the church committee? Yeah. Oh, pastor, we make a lot of money. Why are you there? Why are you there? Are you there to serve? Or there is another purpose? You started well. You started well. I'm talking to somebody right Yes. now. You started well. बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, but now, खुदा का रूह आपके दिल से क्या बात कर रहा है? क्या आप कलीसिया को कुर्सी के चक्कर में तोड़ रहे हैं? पोजीशन के चक्कर में तोड़ रहे हैं? अपने आदर के चक्कर में तोड़ रहे हैं? या आप अपने आदर को छोड़ के उस कुर्सी पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि सिर्फ खुदा के नाम को महिमा मिले? और ऐसे बन जाइए, कुर्सी हो या ना हो, खुदा की खिदमत तब भी करेंगे। May the Lord bless you. Let me pray for you right now. खुदावंद दुआ करता हूं हर एक जन के लिए जो इस समय मुझे देख रहा है, जहां कहीं भी देख रहा है। मैं आपकी अनॉइंटिंग को, आपके अभिषेक को उनकी लाइफ के ऊपर बोलता हूं, और मैं दुआ करता हूं खुदावन अपने अभिषेक के द्वारा छू दे। ये याद रखें कि ये क्यों तेरे पीछे चल रहे हैं। मैं याद रखूं कि मैं तेरे पीछे क्यों चल रहा हूं। Yes. Am I here to serve myself, or am I here to serve you? खुदावन अगर कोई तौबा कर रहा है और ये कह रहा है कि हाँ मैं कुर्सी के पीछे दौड़ता रहा हूं, आज से कुर्सी के पीछे नहीं तो खुदावन के पीछे दौड़ूंगा, तो मैं दुआ कर रहा हूं उसको माफ कर दे, रिस्टोर कर दे। बढ़ाने वाला तू है, उठाने वाला तू है। बढ़ती पूरब और पश्चिम से नहीं, खुदावन की ओर से आती है। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। लिसन, अगर आपने इस प्रोग्राम को शेयर नहीं किया, इस प्रोग्राम को शेयर करिएगा ताकि ये प्रोग्राम किसी ना किसी के लिए बरकत का कारण हो सके। स्क्रीन पे इस समय सारी डिटेल्स हैं चर्च के अकाउंट की, आप इन डिटेल्स को ले सकते हैं और इस मिनिस्ट्री के अंदर अपनी ऑफरिंग्स, अपनी टाइट्स
और अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को भेज सकते हैं। अगर आज के मैसेज के द्वारा आपको खुदा ने बरकत दी है, इसे जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग नॉट टू द लेजी पीपल, नॉट टू द वीक पीपल, आई एम टॉकिंग टू द स्ट्रांग पीपल। मैं इन दिनों में उनसे बात कर रहा हूं जो मजबूत हैं और मजबूत होना मांगते हैं। कम ऑन, जितने मजबूत लोग हैं बोले हाँ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं इस कलाम के लिए, क्योंकि ये बात जो हुआ है, ये जो पैसेज पढ़ा गया है, ये ऑर्डिनरी कांग्रीगेशन के लिए था ही नहीं। ये तो यीशु मसीह के मजबूत चेलों के लिए था जो उसके साथ बड़े काम करने पे थे। ये बातें मैं उन लोगों से नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ बुलाए गए हैं। ये बातें मैं उन लोगों से कर रहा हूं जिनको खुदा ने बुला के चुना है। ये बातें मैं चुने हुए लोगों से कर रहा हूं। अगर आप वो मजबूत व्यक्ति हैं जिसने इस कलाम को पाया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस कलाम को आप शेयर करें। Stand with me and partner with me to reach out to people with this word. आप और मैं मिलके बहुत सी कलीसियाओं को इन वचनों के द्वारा बरकत दे सकते हैं। सोच के देखिए, अगर जब्दी की मां नहीं आई होती तो बाकी 10 चेलों के दिल का हाल कैसे पता चलता? मुश्किल बता देती है कि आपके दिल का हाल क्या है। परिस्थितियां बता देती हैं आपके दिल का हाल क्या है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं जब्दी की मां के लिए, कि पुत्रों की मां के लिए, कि वो आई। क्योंकि जब वो आई तो सबसे बुरी दिखने में वही लग रही थी, सबसे खराब वही लग रही थी, पर चेलों को मालूम नहीं था जितना दिल उसका गड़बड़ था उतना ही उनका था। कई बार खिदमत करते करते हम भी भूल जाते हैं कि खिदमत में हमें बुलाया किस लिए गया है। रूल करने के लिए नहीं बुलाया गया है, मालिक होने के लिए नहीं बुलाया गया है, सेवा करने के लिए बुलाया गया है। Every servant of God must understand we are here to serve, not to be served. मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ, यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा। You from the time you were born to the size you have become, he will still feed you till the time you go.